अल सुबह फजर के अजान के साथ ही अलका जग उठती थी और उसकी रोजाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज अजान की आवाज़ के बाद भी वो बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चली गई। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वो चौंक गई। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे न कोई नाम न कोई पता, डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद ये लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों, इसी उड़ेलबुंद में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली थी। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखा है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या है। बिना पढ़े फेंके दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी नमस्कार, मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सोधमारी कर लाखों रुपए की नकद और सोने चांदी के अद्भुत श्रम पर हाथ साफ किया है। अलका को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरे गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा ये इकबाल जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आप गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपकी जीवन भर के जमा पूंजी चुराकर मैंने अपने और अपने परिवार के हर सदस्य के सपने का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पड़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस कुर्तत से आपकी शादी निश्चित हो गई जो अगले महीने होनी तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपनों में वर्षों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ अलका दीदी, मेरा एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। आपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसे शर्मनाक और गैरकानूनी कृत्य नहीं किया। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन से में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कटाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहनों का लालन पालन किया और माँ के बलिदान एवं जुनून की बदौलत हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में है, लेकिन काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी में इसमें महरूम है। बड़ी बहन की उम्र शादी से लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नज़र आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वो खामोशी धारण हुआ है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह ये यहाँ वहाँ से पैसा उधार देकर दिशा की शादी कर दे, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती है। और फिर हम जैसे कि मदद भी करता कौन है। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद और पसोपेश से चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों में की डकैती करने के बाद आपने सुने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घरों में लाखों का सामान चुरा लिया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से दिशा का विवाह कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने न तो माँ को बताई और न ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर जरूर कहा दिया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपये या आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ एवं बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसे कहाँ इंतजाम कहाँ से और कैसे करेंगे। शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। इसी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वाह करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम के तीर्थ कर लेंगे, लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीद जा सकता है? आपकी आंखों से पहले बहते आंसुओं से मेरे बहन को जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती। दीदी, मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियाँ लिखी है तो हर हाल में उसे मिलकर रहेंगे। बड़े बड़ों कहते हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ी बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया कि अपने सारे रुपये और एक एक आभूषण
आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतित मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का ये तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने अपना सारा सामान एक थैली में रखकर अपने घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाओगे मेरी नज़र उसी पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव अलका के चेहरे पर आकर तमाचौकी करने लगी। चिट्ठी हाथ में दबाया। वो बहुत तेज़ी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाज़ा खोला। थैला वहाँ रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर चली आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियाँ और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरकी उठी। अलका ने सारे पैसे और जेवर अपने हाथों से समेटकर चेहरे से लगा लिया। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर उठा। अचानक वो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने चारों तरफ फिर कर देखा। सुनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखी। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत एवं कानून दोनों ही नज़रों से मैंने ऐसा अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुँच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और दिशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा आदेश है। अंत मैं चाहता हूँ कि पुलिस ने में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले ले ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ एवं बहन की सेवा कर सकूँ, उनका सहारा बन सकूँ। नमस्कार। अलका ने फौरन अपनी माँ एवं अन्य परिजनों के साथ को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उसके सामने जेवर एवं रुपया रख दिया। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हुआ। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर अलका ने मरुस्का का वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपना FIR भी वापस ले लिया। थैंक यू। धन्यवाद।